जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टॉपिक तुम्हारा ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर ग्राफ के बारे में। यानी कि लीनियर ग्राफ का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन के बारे में। और लीनियर इक्वेशन अगर तुम्हें थोड़ी सी याद दिलाऊं तो जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है वो सभी इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। और अगर मैं लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करता हूं तो एक बात समझना भाई, यहां पर एक कंडीशन पढ़ेंगे जो कि होगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कभी कोई लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जहां कट करती है उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट पॉइंट कहते हैं। यानी कि ग्राफ के ऊपर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई को जहां कट करेगी उन्हें कहते हैं इंटरसेप्ट। अब एक एग्जांपल देखो, मान लो मैंने लिखा भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब सबसे पहले भाई ग्राफ बनाने के लिए मैंने इसकी टेबल बनाई। अब टेबल बनाने के लिए भाई x की जगह 0 लिखा तो 3 डिवाइड में यानी कि 2 आ गया। और अगर मैं y की जगह 0, ये 0 तो कितना आ गया 3। तो x इंटरसेप्ट कितना है, यानी कि x इंटरसेप्ट वो क्या हो गया हमारे पास 3 और y इंटरसेप्ट हो गया 2। इसका मतलब ये ग्राफ के ऊपर x और y एक्सिस को 1 2 3 एक पॉइंट ये रहा 1 2, तो क्या पॉइंट था 0,2 ये रहा, 3,0 ये रहा, ये गया हमारी कौन सी लाइन, लीनियर फॉर्म की। तो कौन सी फॉर्म के अकॉर्डिंग है, इंटरसेप्ट फॉर्म। और हमेशा ना आगे जितने भी तुम्हें ग्राफ बनाने हैं वो इन्हीं इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाते हैं। याद करो मैंने 6 चैप्टर बताया था तो उस टाइम पे बोला था कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करो। उसके पीछे रीजन ये था, अब से यानी कि अगर मैं बात करूं 9 10 तक ग्राफ, तुम क्या करते थे, x की वैल्यू कुछ भी नहीं और पुट कर दी 1 2 3 4 5 जो हमारा मन था वो करा। बट अब वो नहीं करना, क्योंकि अब भाई 10th नहीं है, 9th नहीं है, 11th है, तो हमारी जो फॉर्म है वो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस फॉर्म का मतलब ग्राफ पर x और y पे जहां वैल्यू कट करेंगी। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा एक और चीज, अब ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो गया। अगर मुझे इक्वेशन जो दे रखी है वो उससे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करा, ये करके क्या आ गया 1, कितना आ गया 2, कितना आ गया 3। यानी कि x के नीचे जो होगा वो x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो होगा y इंटरसेप्ट। अगर यहां पर 1 आता है तो हमारे पास ग्राफ के अकॉर्डिंग x पर पॉइंट ले 3, y पर पॉइंट ले 2, ये ग्राफ बन गया। अब पहले बताओ इतने में किसी को डाउट लग रहा है, कुछ आ रहा है, क्या क्या डाउट लग रहा है बताओ। पहले टॉपिक का नाम तो है, टॉपिक का नाम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ है। ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके। यानी कि 11th क्लास के अंदर हमारे पास कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन आएगी जिसका ग्राफ बनेगा तो इसी फॉर्म को यूज करके बनेंगे। कोई चैप्टर नहीं बनाना, चैप्टर नहीं है ये, पूरी 11th में यूज होगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इतने ग्राफ है। चैप्टर 2 के जो बीच में एग्जांपल समरी दे रही है ना वहां पर सारे ग्राफ है। क्या 0 भाई 0 ले तो रखा है, x0 y2 x इंटरसेप्ट 3 और 2 ही आ रहे हैं, जब ही ले रहा हूं मैं, 0 आ ही नहीं रहा बेटा। देख 0 2 है ना, मतलब क्या है, ग्राफ के ऊपर पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की 2 ना, ये पॉइंट क्या होगा 0,2 नहीं होगा, ये पॉइंट क्या होगा 3,0।
तो x की वैल्यू को x इंटरसेप्ट, y की वैल्यू को y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब वहां पर उनकी वैल्यू को पॉइंट देख रहे हैं, यानी कि इंटरसेप्ट का मतलब मैंने क्या बोला, दोबारा सुन, x एक्सिस को जहां कट करेगी वो x इंटरसेप्ट, y एक्सिस जहां कट करेगी वो y इंटरसेप्ट। अब हमें कोऑर्डिनेट नहीं देख रहे हो, अब हम देख क्या रहे हैं, वो x एक्सिस y एक्सिस को कहां कट करेगा। जब हम जीरो देखते थे, कोऑर्डिनेट देखते थे, तब 0 1 0 2 0 3 जो भी आएगा वो देखते थे। एक काम करो, इसको नोट करो। मान लो 4x + 2y = 8 लिखा है, ठीक है। एक इक्वेशन ले ली मैंने, क्या 3x + 4y = मान लो 15 लिखा है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इन दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, मैं कौन सी फॉर्म बोल रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में करने के लिए देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x/a + y/b = 1, यानी कि इक्वल में क्या होना चाहिए, हमेशा 1। बेटा फिर समझ नहीं पाओगे, फिर बोलते 0 के नहीं यूज कर रहे हैं। बेटा तू कहां घूम कर कूद रहा है वहां पे, पापा जल्दी। यहां पर क्या चाहिए भाई, इक्वल में 1। अब इक्वल में 1 लाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करा। 4x + 2y = 8 था, 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, ये 1 हो गया। हमारे मेन रीजन यहाँ पर 1 लाना है। जैसे यहाँ 1 आएगा तो ये पूरी फॉर्म अपने आप ही इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट, ये 1 पर, ये 4, y/4, ये 1 पर, ये 2 पर, x/2। अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ क्या बनेगा, 1 2, ये रहा 1 2 3 4, ये रहा, इन्हें ज्वाइन कर दो भाई। क्या हो गया, ये 4 है y पर, तो 1 2 3 4, x पर क्या है 2 2 आ गया। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, एक बार देखो इधर भी बेटा, ऐसे तो मैं बता दूंगा, x की जगह 0, y कितना आएगा बता, y की जगह 0, x कितना आ रहा है, देखा x 0 y 4 0 4, ये रहा। तो बेटा इसके अलावा इसको समझना स्टार्ट करो। अब देखो इस वाले में जैसे यहां पर 15 है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 15 से डिवाइड, ये तो बढ़िया 1 हो गया। ये कितना आ रहा भाई, 15/4 लिखी थी ऐसे, ये कितना हो गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो हमें पता चल गया, इस पे 5 है, 1 2 3 4 5, और ये कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, 1 2 3, ये 4 है, इसके बीच में क्या आ रहा होगा, मैंने लिया करेक्टली बताया, जल्दी बता रहा हूं भाई मैं भी। क्या कंडीशन एक चीज बता, जब मैंने यहाँ पे पुट करके भी देखे पॉइंट, तो कंडीशन फॉलो करी ना, सेम चीज लिखी ना, यहाँ पर क्या है, जो x और y एक्सिस पे जो वैल्यू होती है उन्हें x के नीचे वाले को a और y के नीचे वाले को b, इसका मतलब ये x इंटरसेप्ट, मतलब ग्राफ पे जो वैल्यू आ रही है किस चीज की, x की, सुन दोबारा, x की नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्राफ पर x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, जहां वो x एक्सिस कट करेगा उसे कहते हैं इंटरसेप्ट, जहां वो y से कट करेगा वो y इंटरसेप्ट, ठीक। हमारी फॉर्म की ax + by की ना, वो ax + by की स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, हम उस फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अब 11th क्लास में बिल्कुल अलग, वही स्टार्टिंग थी हमारी। मैं जो पूछ रहा हूं ना, जैसे यहां पे वो पहली वाली एग्जांपल में x y है ना, देख ये कहना चाहता है, याद मैं कह रहा हूं क्या, जैसे x y है ना, हाँ, वैल्यू तो b की आगे वहां पे x y पहली वाली एग्जांपल में क्या हां, ये रख तू, जो b होगा वैसा ही। सुनो मैं वही बोल रहा हूँ, हमने जब 10th में या 9th में या उससे जब भी पहले लीनियर इक्वेशन पढ़नी स्टार्ट करी, ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन की। हम अब इस चीज को नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कोई इक्वेशन दे रखी है उसके ग्राफ। अब हमारे पास जो ए बी है ये अलग है,
पहले क्या थे इक्वेशन में जो ए बी थे वो एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट को कहते थे, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ग्राफ के ऊपर जब कभी कोई लीनियर फॉर्म कट करती है तो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी और वाई एक्सिस को जहां कट करेगी उन्हें कहते हैं इंटरसेप्ट। तो इसको वहां से कंपेयर मत करो, कंफ्यूज बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हें लग क्या रहा है ये भी ए वो भी ए, ये ए अलग ये अलग, ठीक है। अब एक और चीज भाई देखो, अगर इक्वेशन आ जाए y बराबर 2x और अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में करता हूं तो भाई ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। ये तो देखो प्लस आ मतलब 1 आ रहा है इस तरफ, मतलब प्लस माइनस में कोई नंबर रहा है जब तो आएगी फॉर्म, वहां तो प्लस माइनस में कोई नंबर नहीं है। ऐसी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए एक बात याद रखो, इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो इस साइड जाएगी, और अगर यहाँ के एक तरफ नेगेटिव आ गया तो लाइन जाएगी ऐसे। ले बेटा देख, इतनी गंदी शक्ल बनाते हो, मैंने क्या हो गया भाई। 7th 8th क्लास में तुम्हें ग्राफ बनाने पड़े थे, ये तो समझ गए इसकी इंटरसेप्ट नहीं बनेगी, इतने में कोई डाउट? टेबल बना दो एक बार। यस सर। अगर x 0 दूंगा y भी 0 आएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 दूंगा y 2 आ रहा है, 0 0 यहाँ होता है भाई, x की वैल्यू 1 y की 2, ये लाइन जा रही है ऐसे। क्या 6 चैप्टर में ग्राफ नहीं बनाया भैया? हाथ किस चीज के ऊपर है बेटा? तू आईपी में चला गया इस चक्कर में, देख जो भी है तो हाथ पीछे रख, ऊपर वाले के साथ। दोबारा सुन लो, अगर दोनों पॉजिटिव प्लस माइनस में जब कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आता तो लाइन जाएगी ओरिजिन से पॉजिटिव साइड। अगर यहाँ एक तरफ नेगेटिव आ गया तो लाइन जाएगी ऐसे। चाहे देख लो इसके लिए भी भाई, इसकी टेबल अगर मैं बनाता हूं x 0 y भी 0 आएगा, और अगर x 1 ले लो y -3 आ रहा है भाई, 0 0 है ना, x की वैल्यू 1 -3 यहां हो गया, ये रहा भाई। तो लाइन ऐसे जा रही है नहीं जा रही? कोई डाउट? तो ये तो बेसिक चीजें थी, इसे चलो भाई। अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन के बाद जो अगला ग्राफ है पैराबोलिक ग्राफ होता है, पैराबोला शेप कहते हैं। अब पैराबोलिक ग्राफ के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है भाई सुन लो जरा, अगर कभी कोई पैराबोलिक ग्राफ वो एक्स एक्सिस पर जाता है तो उस कंडीशन में इस ग्राफ की जो इक्वेशन रहेगी वो क्या होगी, y² = 4ax, और जो ये a होता है इसे कहते हैं फोकस। तो फोकस का पॉइंट यहां हो गया, यानी कि फोकस का पॉइंट हो गया a, 0। ये क्या है हमारा कंडीशन, क्या थी, y² = 4ax। और अगर कभी हमारे पास जो पैराबोला आता है वो नेगेटिव साइड जाता है तब इक्वेशन होती है y² = -4ax, और ये नेगेटिव किसकी वजह से हुई, फोकस की वजह से। फोकस जिस साइड इक्वेशन भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। तो फोकस का पॉइंट -a, 0। अगर पैराबोला y एक्सिस पे जाता है तब इक्वेशन क्या होगी, x² = 4ay, यहां होगा उस टाइम पे फोकस, यानी कि 0, a। और अगर कभी इक्वेशन नेगेटिव साइड आ जाती है तब इक्वेशन क्या होगी, x² = -4ay। पॉजिटिव अगर फोकस है इक्वेशन पॉजिटिव साइड,
अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड। ये 4 इक्वेशन है। वैसे इसके बेस पर पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है, इक्वेशन क्या होगी और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। हाँ करो, अभी ज्यादा कुछ नहीं डिटेल चाहिए इसकी। ऐसे होगा, वो हमारे पास यही होते हैं, वो शिफ्ट का ज्यादा फोकस अपना नहीं होगा। वो अभी हमें ना हम पढ़ेंगे, इवन 11th में पढ़ेंगे। अगर हम जेई के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे वो चीजें। अगर ये फोकस शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, इक्वेशन कैसे बिहेव करेंगे। अभी तो पहले हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं। 11th में हमारा एक चैप्टर आएगा 11 मॉर्निंग सेक्शन, वहां इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। और जेई करनी हो तो उसके लिए अलग से करेंगे। y इक्वल टू 1/x। बड़े देखो ग्राफ किस चीज का है, y इक्वल टू 1/x का। अब 1/x के ग्राफ बनाने के लिए देखना समझना इसको। पहले एक काम करता हूं, मैं पॉइंट निकाल के दिखाता हूं मेरे को, फिर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग समझ जाना क्या आ रहा है। भाई देखो, सबसे पहले अगर x की वैल्यू में यहां 0 पुट कर देता हूं तो y क्या निकलेगा, 1/0। 1/0 नॉट डिफाइन है कि इनफाइनाइट। अगर मैं x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x की 2 तो ठीक है, x की 3 तो 0.3 समथिंग। मान लो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये रहा 1 तो 1 पे 1 तो आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो कितना आ रहा है बेटा, भी बताता हूं, देख तो पूरा तो बनने दे। x की वैल्यू 1 पर 1 समझ गए, फिर कितना है x की वैल्यू 2, y 0.5, अगला कितना है 3 पे 0.3, फिर और छोटा हो रहा है, इसका ग्राफ बनता है हमारे पास, मतलब ये कभी इसको टच नहीं कर रहा। ये कल इको में ही पढ़ाया था रौनक सर ने। बेटा एक बात बताता हूँ, सुनो, जो तुम्हारे इको में जितने ग्राफ बनते हैं ना, वो सारे ग्राफ मैथमेटिकली पहले बनाए गए हैं, उसके बाद वो मैथ में इंट्रोड्यूस हुए, वहां यूज हो रहे हैं। स्टार्ट हुए थे हमारे सारे मैथ से, यानी कि विदाउट मैथ इको नहीं हो सकती। और इसी वजह से विदाउट मैथ इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा हो जिसे इको अच्छी लगती है और उसने मैथ नहीं ली, फ्यूचर में इकोनॉमिक्स ऑनर्स बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। इस लाइन के भी साथ साथ चलता रहेगा, ये कभी भी यहां पर या यहां पर खत्म नहीं होगा। यानी कि हमारे पास 1/x का ग्राफ क्या है, और एक ये रहा। अब ऐसे ही बेटा खत्म कैसे होगा बता, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दिया, कुछ भी पुट करने से क्या होगा 2 3 4 5, x तो कंट्रोल में नहीं आएगा हमारे, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या कभी भी 0 तो पहुंचेगी, 0.11 आती रह जाए, 0.000 बना जाए, पर 0 तो कभी नहीं आ पाएगी। क्या 1/x, अगर x की वैल्यू 0 है तो लिख दिया हमने। अब 0 के अलावा कुछ भी पुट कर, वो कभी भी 0 नहीं आ सकती। जब 0 वो नहीं आ सकती तो ये लाइन ऐसी चलती रहेगी ना एंड तक। x की वैल्यू बढ़ी तो y भी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली यहां पर, यहां क्या होगा भाई, हमने 0 पुट करने में इनफाइनाइट आ चुका, किसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, ठीक। एक ग्राफ है y बराबर x की क्यूब का। अच्छा ज्योति बेटा, y बराबर x स्क्वायर के ग्राफ बताओ। जीरो जीरो कैंसिलेशन नहीं है उसमें, होगी इधर देखो भाई, ये पैराबोलिक ही है। अब बात सुन लो, पैराबोला समझने का तरीका, अगर कभी दोनों वेरिएबल में से किसी एक की पावर 2 और किसी एक की पावर 1, तो हमेशा पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक। अगर इक्वेशन ये होती
तो ग्राफ बन जाता हमारा कहां, और अगर नेगेटिव हो जाता या यहां, ठीक है। अब एक और चीज, y बराबर x की क्यूब, पहले तो इसका ग्राफ जो कुछ जाता है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब ऐसा क्यों, समझो एक बार। इसके लिए भी मैं 2 टेबल बताऊंगा, ये x ये y, x0 y0 वाला ही ना, x1 y1 ये आ गया, ठीक है भाई। अगर अब मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, y कितना आ रहा है, x की 3 पे 27। सोचो मैंने बोला ये 2 है, ये एकदम से 8 आ गया पर, 3 दिया 27, 4 पे 64, 5 पे 125, ऐसी जा रही है ना। और अगर मैं यहां नेगेटिव में ले लेता, यानी ये -1 पे -1, -2 पे माइनस का 8। अब वैल्यू जरूर थोड़ा और ग्राफ को ऐसे करो, ये ऐसे शेप को याद रखो, बस इस तरह जा रहा है। हाँ ऐसा समझ लेगा से पढ़ा था। तो ये भी क्या है, ठीक है भाई। ये ग्राफ किसका हो गया हमारा, y बराबर x की क्यूब, और अगर यही नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, x बराबर y की क्यूब, तो इस तरह जाएगा मतलब, ठीक है। और नेगेटिव तो इस तरह से। लो भाई पहले इन्हें ड्रॉ करो, सुनो भाई। अब अगला वाला जो ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू मॉड x। ऐसा समझ लो एक बार, ये हमारा मॉडुलस ऑफ x। अब मैंने एक बात बताई थी, मॉडुलस ऑफ x यानी कि मॉड के अंदर कभी भी हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाता है तो वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, +x। कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और y की वैल्यू -x। कब, जब x लेस देन 0 होगा। यानी कि एक बात याद रखना भाई, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को पढ़ते क्या है, मॉड्यूलस। इस सिंबल के अंदर कभी भी कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव, और अगर वेरिएबल आएगा तो नेगेटिव। और पॉजिटिव डिपेंड करता हमारी कंडीशन पर, ठीक है। अब बात करें क्या, मैंने बोला यहां लिखा है -3। अगर कभी इस सिंबल के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी मिलेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव में, प्लस का 100, माइनस का 15, तो प्लस का 50। यानी कि ये ऐसा सिंबल है जो सिंबल सभी नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है। नहीं भाई, एडिटिव इनवर्स में लिखा जाता है, और एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होते हैं। मैं यहां पर एक भी बार साइन चेंज की बात नहीं बोल रहा, मैंने यहां बोला है सभी वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव, अगर ये लिखा होता +3 तो प्लस का 3 रहता, प्लस का 100 तो प्लस का 100 ही रहता। ये कोई एडिटिव इनवर्स की तरह काम नहीं कर रहा। ये क्या काम कर रहा है, इसके अंदर कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू, सुनना ध्यान से, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगी। चाहे -2, -3, -5, -8, -50,000 कुछ भी हो, वो पॉजिटिव बन गया। और पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। उसके अलावा ये वेरिएबल को भी ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैंने बोला कांस्टेंट तो पॉजिटिव, वेरिएबल को 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखोगे यहां पर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं 0 के बराबर या 0 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इस कंडीशन में देखो x की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा पॉजिटिव बन जाएगा। मान लो मैंने -1 लिया, -1 और ये +1,
-2 लिया, -2 +2। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी को भी ऐसे ब्रेक किया जा रहा है कि जिससे हमारा कौन सा आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। अब बात है इनके ग्राफ के बारे में। भाई देख, दोबारा से सेम बात बोल रहा हूं, ये सिंबल कांस्टेंट वैल्यू को तो पॉजिटिव बना देता है, उसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी वेरिएबल में उसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, अभी तो x है, तो सबसे पहले तरीका अभी इतने समझ वाले। अब एक सवाल और कराऊंगा तो और क्लियर होगा क्या हो रहा है। अब देखो भाई, अगर मैं इस वाले के ग्राफ की बात करूं, भाई 0 ये रहा, मैं जब इसकी टेबल के अकॉर्डिंग समझाऊंगा तो मैं क्या आएगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, लाइन है जा रही है। अगर मैं इस वाले के लिए ग्राफ की बात करता हूं, भाई देखो x की वैल्यू 0 छोटी, मैंने -1 लिया, ये क्या बन गया, -2 लिया, ये रहा -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो लाइन ऐसे जाएगी क्या, -1 पे प्लस का 1, -2 पे प्लस का 2। बेटा यहां देखना, पुट करना एक बार, उसको उतार दो, उसको बिना ही समझ पा रहा है तो चीजें देखो, उतारने का नाम है, समझ गया, अब उतारने। ठीक है भाई, कोई डाउट है नहीं? अभी एक और देखो इसी में, अगर मान लो मैं बोल दूं y बराबर मॉड के अंदर x+1 लिखा है, अब ये वैल्यू कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होती है। सबसे पहले मॉड के अंदर जो वैल्यू दी गई उसे लिखो हमेशा =0। अब ये 1 आ जाएगा तो यानी कि ब्रेक कैसे होगा, नेगेटिव हो जाएगा x+1 जब x की वैल्यू <-1 होगी, और पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू >1 होगी। हमारे पास -1, दोबारा सुनो, अंदर वैल्यू लिखी थी, इस वैल्यू को मैंने रखा =0। अब =0 का तो बनवा जा रहा है माइनस में, एक बार लेस देन करो, एक बार इक्वेशन को ग्रेटर देन। पूरी क्लास को देखिए पर ध्यान से, पूरी क्लास में कर दो तुम्हारी बात। तेरा हाथ के समझ नहीं आता, सिग्नल ले लगते हैं, इसके नेटवर्क आइडिया से भी जुड़े हैं। तुम आगे बढ़, ये इसके नेटवर्क डीएसएलआर से आ डायरेक्ट सही, ये अलग सही का है, वो सिग्नल वाला है। अगर मान लो मैं लिखूं ये मॉड के अंदर x-1, अब इसको भी x-1 तो 0 के इक्वल, x बराबर 1। अब क्या करोगे, एक बार x लोगे लेस देन 1 और एक बार लोगे x ग्रेटर इक्वल टू 1। जब लेस देन लेंगे तो माइनस, और जब ग्रेटर देन लेंगे तो, अब कुछ समझ आ रहा है, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन, तुम 2-3 लिखते समझ आओ। एक ISI से, एक अफगानिस्तान से, तालिबान से, और ट्रेनिंग सब चीजों में। पहले बताओ ये समझ गए। अब इसका ग्राफ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, सबसे पहले बनाते हैं इस वाली लाइन का ग्राफ। सुनना भाई ध्यान से, x की वैल्यू लेस देन -1 पुट करो। कोई 5 मिनट कॉल कर कोई x की वैल्यू -1 से छोटी, एक बार मैं यहाँ टेबल बना के दिखा रहा हूं भाई। मान लो मैंने लिया -2 + 1 और ये -1 क्या हो गया, ठीक है, प्लस का 1। अगर मैं -3 लेता हूं, -3 + 1 -2, माइनस और माइनस +2 आ गया। यानी कि अगर x की वैल्यू क्या थी, -2, तो y निकला हमारा, फिर -3 पे, तो वही लाइन जा रही है ऐसे। अभी आगे का मुझे नहीं पता। अब मैं ले रहा हूं इस वाले के लिए, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं
-1 + 1 0, यानी कि x की वैल्यू -1 बाई 0। ये रहा भाई हमारा -1। लो मैं टेबल बना रहा हूं इसके लिए। मैंने क्या करा x के लिए -1 + 1 0, ये रहा पॉइंट। अब मैं लिया भाई -1 से बड़ा 0। अगर x 0 0 + 1 1, अगर मैं लेता हूं 1 1 + 1 2, तो भाई x की वैल्यू 0 तो भाई 1, ये 1 तो ये 2, तो लाइन जा रही है, समझे। अब अगर मैं इसी का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारा कुछ समझे, 50 समझे, 50। भाई एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम नहीं है भाई, सिग्नम फंक्शन। एक बार बुक दिखाओ, फंक्शन गिवन मिलता है। ये तो वो है ना, तू नहीं मानेगा। देखो भाई सिग्नम फंक्शन में जो फंक्शन गिवन है, देखो भाई ये फंक्शन गिवन है पहले से। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 0 तो ये रहा, x की वैल्यू 0 से छोटी तो -1। बस इसे ग्राफ पर ड्रॉ कर दो। भाई 0 तो ये रहा, x की वैल्यू 0 से बड़ी तो क्या आ रही है, 0 से छोटी, बस सोचना। 0 से बड़ा पुट कर, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, ये तो वैल्यू -1 है, +1 है ना, चलती जा रही है। और अगर मैं यहां पर बात करूं x की वैल्यू 0 छोटी, 0 छोटा है, y एक -1 आता रहता है। क्या वो इक्वेशन नहीं, वो फंक्शन ही गिवन है। हाँ यहां पर ये हो सकता है कभी 2 या -2, 3 या -3, 4 या -4। क्या बेटे fx का मतलब y है, इस fx का मतलब भाई y याद रखना, ठीक है। एक और सुन लो, एक फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भाई इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये लिखा जाता है इस सिंबल के अंदर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर। और इसका जरा एक बार मतलब समझना, अगर वैल्यू x की वैल्यू मैं बोलता हूं 0 से 1 है, अगर मैं x की जगह 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करता हूं तो y क्या निकलेगा, y निकलेगा भाई 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी पुट करता हूं तो वैल्यू निकल जाएगी 1। अगर मैं 2 से 3 के बीच में कुछ भी पुट करता हूं y 2। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, सुनो अब जरा इस ग्राफ पर सुनना है, सीरीज दिख रहा ना। सुनो भाई मैंने बोला क्या 0 से 1, भाई x की वैल्यू 0 1 पे जा रहा है, 0 इंक्लूड 1 इंक्लूड नहीं है। कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 0.99 पुट कर दे दो, यहां पर इसके बीच में कुछ भी पुट कर y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये फंक्शन ऐसा है, ये इस फंक्शन की वजह से है। इसके बीच में कुछ भी पुट कर वैल्यू y की 1 होगी हमेशा, इसके बीच में कुछ भी पुट कर y की वैल्यू 2 होगी। तो इसी वजह से ये जो 2 पर ब्रेक हो रहा है, देखिए 1 पर ब्रेक हुआ, ये 2 पर हुआ, ये 3 पर हुआ, ये 4 पर। सर्कल का मतलब वैल्यू वहां नहीं है, इनके बीच में कुछ भी वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं। 0 देखो यहां पे जब मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, यहां इक्वल चल रहा है, समझे। और एक और चीज, वैसे ये फंक्शन
सिलेबस में हट चुका है, पर फिर भी आ जाता है ये बात।